जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। TWS टारगेट विद चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा टॉपिक होगा कैन और कुड। आज हम चर्चा करेंगे कैन और कुड के बारे में। उससे पहले चर्चा करने से पहले आपको ये बता दें कि आखिरकार कैन और कुड होता क्या है। फ्रेंड्स, बात करें कैन और कुड, ये मॉडल ऑक्सिलरी होता है। और एक तरीके से बात करें फ्रेंड तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है उसी का पार्ट होता है। इसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड सबके बारे में हम बात करेंगे। बट फ्रेंड्स, हम इनको दो को लेकर के हम बात करेंगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, बिकॉज ये बहुत लेंथी टॉपिक है, काफी लंबा टॉपिक है। इसलिए फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी करिए। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख पा रहे होंगे ये मॉडल ऑक्सिलरी है, इसमें हम सिर्फ बात करेंगे कैन और कुड की। फिलहाल कैन कुड की बात करें तो ये आज का नया टॉपिक नहीं है, जिसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो देखे होंगे, लेकिन सबके पढ़ाने की स्टाइल अलग अलग होती है और सभी टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं, क्योंकि कैटेगरी में डिवाइड करना ये अच्छा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं कैन और कुड की। कैन और कुड आखिरकार होता क्या है? एक रिलेशन में आपको अगर बताएं फ्रेंड्स तो ये कैन और कुड होता है, ये दो भाई होते हैं। अब आप कहेंगे कौन, कैसे? सो फ्रेंड्स, रिलेशन में अगर आप समझना चाहें तो जो कैन होता है वो छोटा भाई होता है और कुड जो होता है वो बड़ा भाई होता है। समटाइम्स फ्रेंड्स प्रॉब्लम आर नॉट बिग बट वी आर टू स्मॉल। वाई? ऐसा क्यों कह रहे हैं? समटाइम्स आवर प्रॉब्लम आर नॉट टू बिग बट वी आर टू स्मॉल बिकॉज वी कैन नॉट हैंडल देम, क्योंकि हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि लोग इजिली समझ लेते हैं और हम भी कभी आप भी समझ लेते हैं कि कैन कुड इजी टॉपिक है, लेकिन मिस्टेक वहां होती है जहां हम परमिशन लेते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं कौन सा वर्ड ज्यादा सुटेबल होता है इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। सो उसको समझेंगे फ्रेंड्स। और जो कैन होता है छोटे से गलती हो जाती है, छोटा भाई होता है, और जो कुड होता है ये बड़ा भाई होता है, ये बड़ा पोलाइटली, बड़ा विनम्रता, बड़े रिक्वेस्ट से बात करता है। सो आइए देखते हैं कैन और कुड आखिरकार होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैन कुड क्या है। ये मॉडल लग्जरी का पहला टॉपिक है, कैन और कुड। इसमें मॉडल लग्जरी जिसमें हमने कैन और कुड के बारे में बात की थी, मैंने ब्रैकेट में फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सकना लिखा है। कैन कुड जैसे हम कहते हैं तुम लिख सकते हो, तुम एक पत्र लिख सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम खाना खा सकते हो, तुम गाना गा सकते हो, तुम क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम बढ़ सकते हो। जब हम इस टाइप की बात करते हैं तो फ्रेंड्स वहां पे आता है सकना। मतलब मेरे कहने का सेंस इतना समझिए, जो कैन कुड होता है इसका मतलब होता है सकना, मतलब वो क्षमता आपके पास है जो कि आप काम कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना समझिए। तो कैन ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है और कुड पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। आगे भी बताएंगे, हम ब्रीफली इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसीलिए मैंने एक एक वीडियो बनाई है। सो फ्रेंड्स, कैन क्या है? सबसे पहले कैन कुड आपका मॉडल लग्जरी है और मॉडल लग्जरी में कैन कुड जो है ये आपका पहला पार्ट है। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है सकना, मीन्स यू आर एबल टू, यू आर कैपेबल टू, यू हैव कैपेसिटी टू डू इट। जो भी काम हो उस समय का आपके पास वो क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, पावर है। सो फ्रेंड्स, पहला रूल देखते हैं यूज ऑफ कैन। पहला क्या होता है कि वो कैन क्या होता है, यूज ऑफ कैन में हम पहला देखते हैं कैन का प्रयोग पावर मतलब शक्ति, क्षमता। कैन का प्रयोग पावर किसके लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स? पावर के लिए। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे हम लोग। कैन का यूज प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पावर के लिए, मतलब शक्ति। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स योग्यता, कार्य करने की क्षमता, मीन्स आप उस कार्य के योग्य हैं। और कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता। शक्ति, योग्यता और क्षमता, मतलब पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को अभिव्यक्ति मीन्स एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब अब फिर से इसका मतलब समझ लीजिए फ्रेंड्स, किसी भी कार्य को करने के लिए आपके पास पावर है। जैसे मैं लिख सकती हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं लिख सकती हूँ। आप पढ़ सकते हैं, आप फिलहाल पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ सकते हैं, मतलब मेरे अंदर जो क्षमता है वो लिखने की है, मैं लिख सकती हूँ। और आपके अंदर जो पावर है वो है पढ़ने की, कि आप पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स,
एबिलिटी, अब एबिलिटी की बात करें, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं लिख सकती हूँ और आपके अंदर वो योग्यता है, एबिलिटी है कि आप पढ़ सकते हैं। कैपेसिटी की बात है कि इस समय हम पढ़ा रहे हैं, मेरी क्षमता है और आपकी क्षमता है कि आप पढ़ रहे हैं। या अदर हैंड में हम समझे तो फ्रेंड दूसरी तरफ हम दूसरा पक्ष लेके समझे तो कैन का मतलब होता है सकना। आप वो काम कर सकते हैं जिसके लिए आपके अंदर पावर हो, जिसके लिए आपके अंदर एबिलिटी हो, जिसके अंदर आपके लिए पावर हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी बात करें, यू कैन राइट अ लेटर, यू कैन राइट अ लेटर, इट मीन्स कि यू आर एबल टू राइट अ लेटर, आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट अ लेटर, आप एक पत्र लिख सकते हैं, इट मीन्स यू आर एबल टू राइट अ लेटर, आप उस योग्य हैं कि आप लिख सकते हैं। यू हैव अ कैपेसिटी टू राइट अ लेटर, आपके पास कैपेसिटी है कि आप वो लेटर लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेके देखें तो यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन फास्ट, तुम तेज दौड़ सकते हो। आपके अंदर सिर्फ इतनी ही क्षमता नहीं है कि आप दौड़ सकते हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप तेज दौड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है आपका मतलब पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, कुछ भी अगर आपके पास है तो वो कैन यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में पहला एग्जांपल है आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब मैं कैन मीन सकता हूँ, स्विम मीन्स तैर, अक्रॉस मीन्स पार कर सकता हूँ द रिवर, मतलब मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं तैर करके एक नदी को पार कर सकता हूँ। यहां भी सकता आ रहा है और देखिए उसके अंदर वो कैपेसिटी, क्षमता है किस चीज की, नदी को पार करने की क्षमता उसके पास है, उसके अंदर वो पावर है, उसके अंदर वो एबिलिटी है। किस चीज की एबिलिटी है, उसके अंदर एबिलिटी है स्विमिंग की, वो स्विम कर सकता है, वो तैर सकता है। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया फ्रेंड्स, कैन। ये काम करने को दिखा रहा है, एबिलिटी को दिखा रहा है, पावर को दिखा रहा है, कैपेसिटी को दिखा रहा है। सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह उस समस्या को सॉल्व कर सकती है, मीन्स सी इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वह उस योग्य है कि वह उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फिर थर्ड देखेंगे, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश, आप योग्य हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ये आप फिर थर्ड फोर्थ एग्जांपल देखेंगे, वी कैन क्लाइंब माउंट आबू, हम चढ़ सकते हैं, कहाँ पे, माउंट आबू पे, हम माउंट आबू पे चढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं हर जितने भी फोर एग्जांपल दिए गए सब में काम करने की क्षमता दी गई है और सब में आप देखेंगे कैन का यूज किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे अक्रॉस द रिवर, रिवर को पार करने की बात की जा रही है, मतलब उसके अंदर क्षमता है रिवर को पार करने की। सेकेंड में हम देख रहे हैं उसके अंदर क्षमता है सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, उसके अंदर वो क्षमता है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। थर्ड एग्जांपल में देखिए यू कैन स्पीक इंग्लिश, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो इंग्लिश बोल सकती है। फोर्थ में देखिए वी कैन क्लाइंब माउंट आबू, माउंट आबू पे हम चढ़ सकते हैं, मेरे पास क्षमता है। फ्रेंड्स, मैंने नोट में कुछ पॉइंट दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स एक चीज बता दें, अगर इस टॉपिक को आप थोड़ा सा भी हल्का लेते हैं फ्रेंड्स तो आपको बता दें इंग्लिश ग्रामर में इनके बगैर एक दिन भी आपका नहीं गुजर सकता। मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्टली आप बोलते रहते हैं। ये इसी में ही नहीं फ्रेंड्स, ये स्पोकन इंग्लिश में भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिनको स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं उसमें भी ये सिखाया जाता है क्योंकि वहां पे रिक्वेस्ट करना, परमिशन मांगना, पोलाइटली रिक्वेस्ट करना, ये सब सिखाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, स्पोकन इंग्लिश में, डेली रूटीन में ये सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं नोट में क्या लिखा है। नोट, इस प्रकार के सेंटेंस में कैन का अर्थ बी एबल टू, बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ, नो हाउ टू, मतलब कहने का सेंस यह है कि इस सेंटेंस में कैन का मतलब है बी एबल, आप उस योग्य हैं, बी कैपेबल, आप उसकी क्षमता है, उसके लिए कैपेबल है, कैपेसिटी है आपके अंदर, वी नो, आप जानते हैं उसको हाउ कैसे करना है। इस प्रकार से आप ये कैन का पूरा एग्जांपल देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि ये कैसे दिखाते हैं, एबल टू, कैपेबल टू, हाउ टू, इनको भी हम सॉल्व करके देखते हैं फ्रेंड्स। सो मैं एक बार हट जाती हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके कुछ आगे एग्जाम्पल की।
सो ये फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल है यूज ऑफ कैन में। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने जो यूज किया था एबल टू, कैपेबल ऑफ, हाउ टू, इन तीनों टॉपिक को एक डीपली समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। एबल टू, कैपेबल टू, हाउ टू। एक एग्जाम्पल्स मैंने लिया है, मैंने लिखा है यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू मीन्स आप, कैन मीन्स सकते हैं, स्पीक मीन्स बोल, इंग्लिश अंग्रेजी। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मतलब मैंने जो बताया, कैन का मतलब होता है सकना, तो मीन्स आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो योग्यता है, आपके अंदर वो पावर है कि आप इंग्लिश लिख सकते हैं। लेकिन मैंने अपने एग्जाम्पल्स में आपको दिखाया, उसके बाद मैं आपको इस तरीके से आपको दिखाऊंगी कि एबल कैसे है, कैपेबल कैसे है और हाउ टू, इन तीनों का यूज करके मैंने यहाँ पे दिखाया। इन्हीं को हमने तोड़ करके यहाँ लिखा है। पहले इसको फ्रेंड्स समझते हैं। देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश का जो कैन यूज किया जाता है उसका मतलब क्या होता है। कैन यहाँ पे यूज कर देते हैं, उसका मतलब ये होता है यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। एबल का मतलब होता है योग्य, एबल का मतलब होता है योग्य। एबल का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, योग्य। मीन्स यू मीन्स आप, आर मीन्स है, एबल टू मीन्स योग्य, स्पीक मीन्स बोल, इंग्लिश मीन्स आप उस योग्य है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप उस योग्य है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। फिर हम देखते हैं सेकेंड, जहां मैंने कैपेबल की बात की थी। यू आर कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश। आप कैपेबल हैं, कैपेसिटी है, पावर है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। फिर थर्ड में देखते हैं फ्रेंड्स, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इतना ही नहीं कि आपको पता है, आपको ये भी पता है कि इंग्लिश बोला कैसे जाता है। आपको ये भी पता है कि इंग्लिश बोला कैसे जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप हर एग्जाम्पल का अलग अलग तोड़ करके बना सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल्स को आपको समझाया है, आगे भी समझाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। कैन का मतलब ही होता है सकना, और मैंने तीनों एबल टू, कैपेबल टू, हाउ टू, तीनों का यूज करके बताया है। सो फ्रेंड्स देखिए, इसको आगे हम बात करते हैं कि कैन का प्रयोग परमिशन लेने के लिए किया जाता है। आखिरकार परमिशन लेने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, तो आइए देखते हैं। सो ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, कैन का प्रयोग परमिशन या अनुमति देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आपको भी पता है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा फ्रेंड्स कि मोस्टली लोग बोलते हैं मे का यूज किया जाता है। ये राइट है, ये सही है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि क्या कैन का प्रयोग परमिशन लेने के लिए नहीं कर सकते? ये भी गलत है। आप दोनों का यूज कर सकते हैं, बट सुटेबल ज्यादा कौन है और कम कौन है, ये आपको इसके द्वारा हम बताएंगे। विद द हेल्प ऑफ मॉडल एक्सरी, वो भी कौन सा, कैन, कुड, मे, माइट। आप कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, कहाँ ज्यादा अच्छा होता है करना, कहाँ कम अच्छा होता है करना, कहाँ मॉडल इंग्लिश में ज्यादा सुटेबल माना गया है, कहाँ सुटेबल नहीं माना गया है। आइए देखते हैं। सो मैंने बताया कि दूसरा रूल है इसका, मैंने मिस्टेक से यहाँ फर्स्ट लिख दिया। दूसरा रूल है इसका, कैन का प्रयोग परमिशन या अनुमति देने के भाव को, ध्यान दीजिएगा, देने के भाव को एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति करने के लिए किया जाता है। इट मीन्स कैन का प्रयोग परमिशन मीन्स अनुमति देने के भाव को एक्सप्रेस किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है के लिए किया जाता है। मतलब अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हैं तो वहां आप कैन का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जो इसके एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से हैं, आइए देखते हैं। यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। यू मीन्स आप, कैन मीन्स सकते, गो मीन्स जाना, नाउ मीन्स अब आप जा सकते हैं। ये देख रहे हैं। यू कैन बाई पेन्स फ्रॉम द शॉप, आप एक पेन खरीद सकते हैं, कहाँ से, दुकान से। आप दुकान से क्या खरीद सकते हैं, पेन खरीद सकते हैं। कैन आई सी योर डायरी, यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसी से क्वेश्चन सिंबल लगा हुआ है। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है बी अलाउड टू, मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं कि परमिशन ले रहे हैं कि मैं क्या, कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ। तो यू, पहला एग्जांपल देखेंगे फ्रेंड, फिर से
यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, अनुमति आपको मिल चुकी है। यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप, आपको ये भी बताया गया है कि आप पेन खरीद सकते हैं कहाँ से, शॉप से। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपकी डायरी ले सकता हूँ, तो ये भी अलॉट टू, आपसे परमिशन ली जा रही है। सो फ्रेंड्स यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं, वो अलॉट टू में कैसे यूज किया जाता है आइए देखते हैं। हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे जैसे हमने पिछले में देखा था। सो ये फ्रेंड्स देख पा रहे हैं यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, जैसे मैंने आपको एबल टू, कैपेबल टू, हाउ टू डिस्क्राइब करके समझाया था, ठीक उसी तरीके से मैं ये भी आपको कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आए। जैसे यू कैन गो नाउ, अब इसका मतलब होता है परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए क्या कैसे यूज होता है आइए देखते हैं। यू कैन गो नाउ, कोई आपको परमिशन दे रहा है कि अनुमति दे रहा है कि आप जा सकते हैं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, तो यू यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था लिखकर कि अलॉट टू, अलॉटेड टू, तो वहां का मतलब होता है कि यू आर अलॉट टू गो नाउ, आपको आज्ञा पारित कर दी गई है या आज्ञा दे दिया गया है कि अब आप जा सकते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, यू आर परमिटेड टू गो नाउ, आपको स्वीकृति मिल गई है कि अब आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हो यू कैन गो नाउ को मैंने डिस्क्राइब, दोनों की यही मीनिंग निकलती है, लेकिन मैंने अलॉट टू और परमिटेड टू दो वर्ड का यूज किया था, तो आखिरकार इनका मतलब क्या होता है, मतलब आपको आज्ञा मिल गई है, मतलब आपको स्वीकृति मिल गई है, मतलब आपको परमिशन मिल गई है कि अब आप जा सकते हैं। सो ये फ्रेंड्स हमने देखा कि कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स मॉडल इंग्लिश की बात करें आपको फ्रेंड्स, तो जो ये कैन होता है परमिशन लेने के लिए इससे ज्यादा उपयुक्त मे को माना जाता है। ऐसा क्यों, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, पहले हम देने के लिए बात करते हैं, परमिशन देने के लिए कैन से बेहतर या कैन से अच्छा मे को माना जाता है, और फ्रेंड्स परमिशन लेने के लिए भी कैन से ज्यादा बेहतर मे को माना जाता है। सो फ्रेंड्स हमें कैन का यूज ना करके मे का यूज करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ऐसा हम नहीं कह सकते और ना आप ही कह सकते हैं, क्योंकि ये सही है, लेकिन जो सुटेबल होता है, इससे क्या होता है कोई चीज ज्यादा अच्छी होती है तो ज्यादा अच्छे में मे को माना गया है और गलत कोई कैन को भी नहीं कह सकता है। सो फ्रेंड्स आपको पता हो गया कि कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है। अब हम चर्चा करेंगे कुड के बारे में, जहाँ पे हम कुड को देखेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं कुड, आखिरकार कुड क्या है, कुड की चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स देख रहे हैं कुड, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने सीखा होगा, जिसको नरेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देखा होगा कि जब प्रेजेंट टेंस, जब आपका डायरेक्ट स्पीच आपका प्रेजेंट में होता है, जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन है तो उसको हम कुड मिला देते हैं, चेंज कर देते हैं, मतलब पास्ट फॉर्म में कर देते हैं। वो क्यों, अगर आपको सिंपली बोले तो अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो तो आपको अगर डायरेक्ट स्पीच में, जैसे ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया, डायरेक्ट स्पीच में जब आपको कैन दिखाई दे, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग पर रिपोर्टिंग स्पीच, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आपको जब आपको कैन दिखाई दे तो वो अगर इनडायरेक्ट में होगा तो वो हो जाएगा कुड में। तो फ्रेंड्स देखिए कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपका डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट और ये आपका इनडायरेक्ट है फ्रेंड्स। तो ही शेड सिंगल कमा डबल इन्वर्टेड कमा, ही शेड आई कैन बीट यू इन द रेस, उसने कहा कि मैं आपको रेस में बीट कर सकता हूँ, हरा सकता हूँ। तो मतलब इसका है कि he said that he could beat me in the race। ये देख रहे हैं could आपका चेंज हुआ पास्ट फॉर्म में। फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको सर्कल में कर दे रही हूँ, तो ये आपका चेंज हो गया पास्ट टेंस में। इट मीन्स आपको सिर्फ इतना समझना है, जब हम नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो, जब हमारा डायरेक्ट प्रेजेंट टेंस में हो मीन्स कैन में हो, तो हमको उस कैन को इनडायरेक्ट बनाते वक्त कुड में चेंज कर देना है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, जैसे मैंने बताया था ठीक उसी तरीके से कैन में,
लेकिन कैन में प्रेजेंट एबिलिटी को दिखा रहा था, प्रेजेंट कैपेसिटी को दिखा रहा था, प्रेजेंट पावर को दिखा रहा जो उस समय आपको करने की क्षमता थी तुरंत में, मतलब एट दैट टाइम में, तुरंत के समय में। लेकिन यहाँ पे एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी तीनों के बारे में बात करेगा, लेकिन वो क्षमता पास्ट में थी आपके पास, इस समय है या नहीं ये मालूम नहीं। तो देखिए कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, मतलब भूतकाल में योग्यता के लिए, क्षमता के लिए और शक्ति के लिए अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक एग्जांपल्स मैंने लिखा है, ये एग्जांपल्स दिख रहा होगा आपको। He could pass the board examination. He could pass the board examinations. मतलब वो जो लड़का है उसके अंदर वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है, वो पावर है कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन पूरा क्लियर कर जाए, बट वो कर रहा